ये सारी का जो ये आपदा नहीं है, ये हमारे यहाँ के वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बनाया गया आपदा है। देखिए, कार्रवाई करना यहाँ के कमिश्नर साहब का काम है, यहाँ के तहसीलदार का काम है। अब वो लोग क्यों नहीं करते, हमको आपको दिखाई देता है कि बहुत सारे 200-300 एकड़ में भरनी हुई है, उनको क्यों नहीं दिखाई देता है? उन्होंने अगर अपना पावर का यूज किया होता तो आज ये दिन नहीं आता। आज चाहे मधुबन का भरनी हो, चाहे नालसपारा वेस्ट की भरनी हो, ये दोनों भरने का नतीजा है कि आज हमारे घर में पानी आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बाढ़ है, मिसमैनेजमेंट का बाढ़ है। यहाँ पे जो है जो गलत काम हो रहे हैं, गलत काम का बाढ़ है। ये नेचुरल बाढ़ नहीं है, कोई ज्वार भाटा नहीं है, कोई नदी का पानी नहीं आया, कोई कपलेट नहीं है। ये यही वजह है कि आज वसई विरार महानगर पालिका खुद अपना 250 करोड़ की कीमत का बनाया हुआ जो मुख्यालय है उसको नहीं बचा पाई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 5वां दिन है कि वसई विरार पूरी तरह से तहस नहस तबाह दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रकृति ने जो रौद्र रूप अपनाया हुआ था उस पर अब कल से आज 24 घंटे बीत गए हैं, अब तक राहत मिली है। किसी तो कोई बारिश अभी नहीं हुई रिकॉर्ड, और उस वजह से अक्सर जगहों से पानी उतर चुका है। लेकिन जिस तरह से जल जमाव हुआ, अभी भी कई सोसाइटियों में पानी भरा है, लोग परेशान हैं, इस वजह से लाइट नहीं है और भी कई परेशानियां हैं। उन सब बातों पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिव प्रताप सिंह जी है, जो लगातार अहम मुद्दों पर सवाल उठाते रहते हैं और अभी भी शासन से पत्र व्यवहार करके कई मांग कर रहे हैं। उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा जो मामला है इसमें प्रशासन कहाँ हमारा 19 है या 21 है, इनकी क्या राय है। शिव प्रताप सिंह जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। क्या कहेंगे, जो माहौल सिर्फ वसई विरार वासियों ने नहीं तो विभिन्न कैमरों के माध्यम से देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने देखा है, क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है कि हमारे यहाँ पे वसई तालुका में वसई विरार में 2018 से ये बाढ़ की परिस्थिति है। और पहली बार जो है हमको ये बाढ़ देखने मिला था 2018 में। और उस समय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कुछ आर्थिक राशि जो है कुछ लोगों को पहुंचाया था, जिनके घरों में पानी गया था, सिर्फ 18 में। 18 के बाद से हमको कोई भी आर्थिक मदद महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिली नहीं, महानगर पालिका से तो भूल ही जाओ कि कुछ मिलने वाली है। और इस सारे विषय के जो दोषी हैं वो हमारे यहाँ के बांधकाम डिपार्टमेंट है, जो कि सड़क और नाला बनाते हैं। क्योंकि बाढ़ आने के बाद 2018 में वसई विरार महानगर पालिका ने 12 करोड़ रुपया खर्चा करके सर्वे कराया IIT मुंबई और नीरी से। वह जो रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट कहीं किसी कपाट में धूल खाती होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रोज जाके नाले के यहाँ ऐसे खड़े रह के देखते रहते हैं। अनपढ़ हो, उस रिपोर्ट को पढ़ो। उस रिपोर्ट में लिखा है कहाँ से कहाँ नाला बनाना है, कहाँ तालाब बनाना है, कहाँ वाटर होल्डिंग करना है, उसको इम्प्लीमेंट करो। नाले के यहाँ जाके फोटो खिंचा के फेसबुक पे लगाने का वो सब क्या, जो चीज तुमको दिखाना चाहिए वो तो तुमने बंद कर दिया। तुमको हाउस का लाइव दिखाना चाहिए था, वो तुमने यूट्यूब बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया है। तो फेसबुक पेज बना के वसई विरार महानगर पालिका रोज जाके खड़े रह के फोटो निकालते हैं। क्या चर्चा करते हो नाला को देखते हुए, उसकी सुगंध देने जाते हो क्या रोज रोज जो है? आप उसको उस रिपोर्ट को पढ़ो, उसको इम्प्लीमेंट करो। आपके पास आर्थिक नहीं है, ये मैं जानता हूं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, जितना पैसा चाहिए उतना आपके पास नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि आपको विशेष निधि दे वसई विरार महानगर पालिका को। लेकिन अगर आपने भी कहीं कुछ पढ़ा लिखा होगा, 4 अक्षर लिख पाते होगे, तो आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एज ए महानगर पालिका लिखो कि साहब ये रिपोर्ट आई है, इसमें हमको इतना नाला बनाना है, हमको इतना तालाब बनाना है, तो हमको विशेष निधि दो। ऐसा आप भी मांग करो, मैं भी मांग कर रहा हूं, आप भी मांग करो। हमारे यहाँ के जितने नगर सेवक है, जितने विधायक है, जितने सांसद हैं, सबने मांग करना चाहिए। क्योंकि बिना निधि आए ये हमारा सोल्यूशन होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है 35 लाख तो पहले ही थी। जो हमारे मुख्यमंत्री जी बने थे बीच में शिंदे साहब, उन्होंने एक्स्ट्रा FSI का GR दे दिया। अब एक्स्ट्रा FSI GR देने के बाद हमारे यहाँ और 32 माले की बिल्डिंग बन रही है। हमारे यहाँ 32 माले की बिल्डिंग बनती है, लेकिन वो बिल्डर जो है 4 फुट का ही नाला बनाता है।
तो 4 फुट के नाले में ये इतना सारा पानी कहाँ से जाएगा? बड़ा नाला हमारे यहाँ कोई बिल्डर बनाता नहीं है, और महानगर पालिका के पास एक तो पैसा नहीं है, और जो पैसा है वो ठेकेदार और अधिकारी मिल बांट के खा जाते हैं। जैसे कि मैंने एक नाले की शिकायत 2018 से कर रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एक नाला बना था 42 करोड़ रुपए का प्रगति नगर का, लेकिन वो नाला आधा ही बना है, और पूरा पैसा 42 करोड़ रुपया हमीश शेख नाम का जो ठेकेदार है उसको दे दिया है। तब प्रदीप पचांगे यहाँ जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे जब नाले की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आज वो तो सौर अभियंता हो गए हैं। मैंने इतना पत्र लिखा कि भाई जब नाला पूरा नहीं बना है अपने पूरा पैसा क्यों दिया है, उसका पैसा काटो ना। तो एक तो हमारे यहाँ उतना पैसा है नहीं कि पूरा इंप्लीमेंट हो जाए, और जो पैसा है उसका ये लोग बंदर बांट कर लेते हैं। तो ये सारी का जो ये आपदा नहीं है, ये हमारे यहाँ के वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बनाया गया आपदा है। आपके जो दो पॉइंट है उन पे फिर से मैं आऊंगा। एक पॉइंट आपने कहा कि बिल्डर जो है वो 32 माला का टावर बनाते हैं और उसमें सिर्फ 4 फुट का उनका नाला होता है। तो ये 4 फुट का तो अपने को दिख रहा है, लेकिन कई फुटों का जो नाला वो बुझा देते हैं, उसके लिए कोई बोलता नहीं है। एक बात। दूसरा सवाल आपने अभी जिक्र किया नाले का जो स्टेशन वाला है, तो उसमें भ्रष्टाचार क्या है, उसके ऊपर क्यों अब तक इंक्वायरी नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कारण? अभी कैसा है कि वहां के जो इंजीनियर है जो क्या नाम है उसका, सतीश सूर्यवंशी और पचांगे, वो बताया उन्होंने नाला क्यों नहीं बनाया। हम तो देख के बोल रहे हैं, हमारे पास पूरा मैप है, मैं आपको मैप दे देता हूँ, ड्राइंग है पूरा, वो जो है कि वो नाला प्लेटफॉर्म नंबर 4 से प्रगति नगर तक बनना चाहिए था, आज तक नहीं बना है। तो मैं मैप देता हूँ, आप जाके नाला फिजिकल देख लो। अगर ये दोनों जन आपका फोन उठाते हैं तो फोन से बात कर लो, ऐसे मिलेंगे तो नहीं है लोग, क्योंकि जब इनको मिलने जाओ तो ये लोग कहते हैं साइड पे गए। वो साइड कहाँ है ऊपर वाले को पता, क्योंकि ये लोग कोई डायरी मेंटेन करते हैं नहीं कि हम ये साइड पे जा रहे हैं। कानून से अगर ऑफिस छोड़ के जाते हैं तो इनको ऑफिस की डायरी मेंटेन करना चाहिए कि मैं राजनगर जा रहा हूँ कि प्रगति नगर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं, सब अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। अनाधिकृत बांधकाम तो किसी भी हालत में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटा मोटा भूमाफिया या बिल्डर जब कोई चाली बनाता है तब उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन नामी ग्रामी बिल्डर जब लीगल तौर पर बिल्डिंग बनाने जाते हैं लेकिन उसमें इरेगुलरिटीज करते हैं, इलीगल तरीके से नाला बुझाना और बहुत सी चीजें भर्ती करना, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? देखिए, कार्रवाई करना यहाँ के कमिश्नर साहब का काम है, यहाँ के तहसीलदार का काम है। अब वो लोग क्यों नहीं करते, हमको आपको दिखाई देता है कि बहुत सारे 200-300 एकड़ में भरनी हुई है, उनको क्यों नहीं दिखाई देता है? उन्होंने अगर अपना पावर का यूज किया होता तो आज ये दिन नहीं आता। आज चाहे मधुबन का भरनी हो, चाहे नालसपारा वेस्ट की भरनी हो, ये दोनों भरने का नतीजा है कि आज हमारे घर में पानी आ रहा है, क्योंकि पानी को रास्ता ही जब नहीं है जाने के लिए, नाला बनाया नहीं है, और जहां पानी रुकता था वहां 8-10 फुट भरनी हो गई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इसीलिए पानी हमारे आपके घर में आ रहा है। अभी हम आप देख रहे हैं अधिकारी कौन सा चश्मा लगाए हैं गांधी जी का कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ आती है, हम देखते हैं बाढ़, चाहे फिर वो गुजरात हो, असम हो, बिहार हो, वहां पर बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें उफान आने की वजह से बाढ़ आती है और नदियों का पानी शहर में आता है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई नदी है नहीं, हमारे कोई तालाब है नहीं कि वहां से पानी उफान आया और आया हो। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बाढ़ है, मिसमैनेजमेंट का बाढ़ है। यहाँ पे जो है जो गलत काम हो रहे हैं, गलत काम का बाढ़ है। ये नेचुरल बाढ़ नहीं है, कोई ज्वार भाटा नहीं है, कोई नदी का पानी नहीं आया, कोई कपलेट नहीं है। ये सब बिल्डर लोग जो है, जो नैसर्गिक नाला है उसको जो है जो 40 फुट का होता है उसको ये लोग 4 फुट का कर देते हैं। और उसमें हमारे यहाँ के जो भी नगर रचना विभाग के अधिकारी, इंजीनियर जो कोई भी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो है आप क्लीन सर्टिफिकेट दे रहे हो तो वो बिल्डिंग का नाला कहाँ है पहले वो देखो। अगर नाला नहीं है तो जो है उसको आप क्लीन सर्टिफिकेट मत दो। लेकिन हमारे यहाँ का जो ठेका इंजीनियर जो है बांधकाम विभाग का, उसकी पगार 24,000 रुपए, वो 30 लाख की गाड़ी चलता है, वो 40,000 का जूता पहनता है, वो 4,000 की शर्ट पहनता है। पैसा कहाँ से आता है? ये भ्रष्टाचार का ही पैसा है ना, जो तुम जो है देख के अनदेखा करते हो, बाद में सफर करना पड़ता है। और सफर किसको करना पड़ता है? बेचारे फायर ब्रिगेड को। 2-3 दिन से वो लोग घर नहीं जाते हैं, तुम तो जो घर से आते ही नहीं हो। आखिरी सवाल, इस मौके पर हमारे विधायक, उनका क्या रोल है? ऐसे चुनावों के समय आरोप प्रत्यारोप होते हैं, 30 साल 35 साल की सत्ता, ये वो, लेकिन पिछले 5 साल से प्रशासकीय राज था। ऐसे में प्रशासक ने क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। वसई विरार महानगर पालिका में
ना महापौर का चलता है, न विधायक का चलता है और न सांसद का चलता है। एक विषय में मेरे सामने महापौर जी ने प्रदीप पचांगे जी को फोन किया और उन्होंने कहा कि प्रदीप पचांगे जी, आप इस विषय पे कॉपरेट करो। विषय ये था कि अलगापुरी का फ्लाईओवर जो बनना है उसका जमीन मालिक मेरे पास है। मैं उस जमीन मालिक को लेके गया महानगर पालिका। महापौर जी से एक दिन पहले मैंने समय मांगा, उन्होंने कहा 11 बजे आ जाओ। उस दिन नारंगी ब्रिज का ओपनिंग था, महापौर जी समय पे 11 बजे मिल गए। प्रदीप पचांगे आज तक मेरा फोन नहीं उठाए। मैंने उनको 100 मैसेज किया है कि मुझे महापौर जी ने आपसे मिलने को बोला है, लेकिन आज तक प्रदीप पचांगे जी ने मुझे ना मुझे अपॉइंटमेंट का टाइम दिया। महापौर जी ने 10 दिन बाद मुझसे खुद से फोन करके पूछा कि आप इस विषय पे आए थे, क्या हुआ? अब मैं उनको क्या बताऊं कि वो आपका ये बात प्रदीप पचांगे नहीं मान रहा है, आपकी सूचना को वो अमलबजानी नहीं कर रहा है। तो आज तक जमीन मालिक मेरे पास रोज ऑफिस में आते हैं कि मुझे अपनी जमीन हैंडओवर करना है, जहां से फ्लाईओवर बनना है, और प्रदीप पचांगे फोन नहीं उठाते। तो ये समझ में आ रहा है ना कि जब महापौर की बात एक शहर अभियंता प्रदीप पचांगे नहीं मान रहा है तो विधायक और सांसद तो भूल ही जाओ। वो तो कभी कभी जाते हैं ना, जो रोज जाके वहां बैठे हैं 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, उनका ही बात जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो बाकी लोग क्या सुनेंगे? लेकिन उनके ऊपर आयुक्त है, आयुक्त जो सबसे जिम्मेदार है, उनका क्या रोल? अभी मैंने बीच में सुना था, आयुक्त जी बोल रहे थे कि अगर कोई भी सहायक आयुक्त नहीं सुने तो आप मुझे संपर्क करो। अरे आप कमिश्नर साहब, आपको बताना चाहता हूं, आपके एक भी ऑफिसर फोन नहीं उठाते हैं, और ऑफिस में जाओ ना तो जो है वहां पे जो है वो मिलते भी नहीं। कहाँ जाते हैं? उनको बोलो डायरी मेंटेन करे, वो जहां रहेंगे वहां जाएंगे उनको मिलने। डायरी में लिखे कि मैं यहां जा रहा हूं, कानून है डायरी में लिखने का। अगर अधिकारी ऑफिस में नहीं है तो किस साइड पे जा रहा है उसको डायरी में लिखना चाहिए, हम वहां उसको मिलने जाएंगे। 5 बार अभी तक जा चुका हूं, एक भी ऑफिसर नहीं मिलते हैं, फोन उठाते नहीं, आरटीआई के जवाब देते नहीं है, और कोई मिलते नहीं। तो अगर कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन यही है कि ये जो बाढ़ है सिर्फ और सिर्फ, जैसा अभी शिवप्रताप सिंह जी ने कहा, कि भ्रष्टाचार की बाढ़ है। कोई एक नदी हो कि जो उफान मारे हो तो आप बताइए, हम सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। शहर में पानी बाहर से आता नहीं है, बल्कि स्थिति यह है शहर का पानी बाहर जाता नहीं है, उसके सभी रास्ते रोक दिए गए हैं। और यही वजह है कि आज वसई विरार महानगर पालिका खुद अपना 250 करोड़ की कीमत का बनाया हुआ जो मुख्यालय है उसको नहीं बचा पाई। मुख्यालय का भी जो क्षेत्र है पूरा तालाब बना हुआ है। हमने उसके विजुअल्स इस वीडियो में भी चला रहे हैं और भी वीडियो में चला चुके हैं। तो जो महानगर पालिका खुद अपनी आंखों के सामने बनते तालाब को नहीं रोक पाएगी, वो शहर को क्या ही रोक पाएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत शिवप्रताप सिंह जी का। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।